हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है कि क्या सर हम बीटेक के बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बीटेक हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि हम डायरेक्ट इंडिया के जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें साइंटिस्ट बन पाए। तो गाइज, आज की वीडियो आपकी इसी टॉपिक पे रहने वाली है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके साइंटिस्ट बनने का, और मैं आपको सारे वे बताने वाला हूँ कौन कौन से ऐसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, और क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सैलरी की रेंज क्या होती है, उन सबको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज, आप सबको पता है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट आपको देते हैं, काफ़ी रेप्यूटेड आपको पोस्ट देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है डीआरडीओ का। डीआरडीओ जो है एक प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इनिशियली जो डीआरडीओ है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस डीआरडीएस के नाम से जाना जाता था, बट उसको कन्वर्ट करके डीआरडीओ बना दिया गया। ये ग्रुप ए की गेजेटेड टेक्निकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि ग्रुप ए की पोस्ट है, तो आप सोच लो कितना हाई लेवल की पोस्ट रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ से जब आपके पास ऑफर लेटर आएगा तो प्रेसिडेंट से साइन हुआ हुआ ऑफर लेटर आएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें क्या रिक्रूटमेंट आती है, साइंटिस्ट बी की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आती है। बी बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी रहती है, एज लिमिट इसमें 35 ईयर रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस वैलिड गेट स्कोर कार्ड प्लस टेक्निकल इंटरव्यू रहता है, और इनिशियल फेज में जब आप ज्वाइन करते हो अलाउंसेस और सब कुछ मिला के 1 लाख प्लस सैलरी होती है। गाइज, यहाँ पर डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट क्या 26 में आ सकती है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को लगेगा कि सर इनमें से कौन कौन सी रिक्रूटमेंट 26 में आ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर डीआरडीओ की भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डीआरडीओ गेट से अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करता रहता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आते हैं। प्रीवियस ईयर्स की अभी रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है, तो इस ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी जो बची हुई रिक्रूटमेंट है वो भी आप लोगों के लिए आ जाए। और इवन गेट 26 से भी डीआरडीओ ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसरो है। इसरो के बारे में आप में से काफी सारे स्टूडेंट जानते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि डीआरडीओ का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी में है, तो कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो के ऊपर, तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेंटर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्क करता है। स्पेस सेक्टर में आपने काफी सारी चीजें सुनी होगी, चंद्रयान, मंगलयान, बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। और लाइक शुभांशु शुक्ला जी जो है वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके आए। अभी हमने लाइक रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, काफी सारी चीजें हम लोग जीएसएलवी पीएसएलवी ये सब न्यूज में आप पढ़ते ही रहते होंगे। तो इसरो के उन्हीं डोमेन में जाके आप काम करोगे। आप सोचो कि आप काम कर रहे हो चंद्रयान 4 पे काम कर रहे हो, आप गगनयान पे काम कर रहे हो, आप इंडिया का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर काम कर रहे हो, तो काफी इंटरेस्टिंग लेवल की जॉब एज ए साइंटिस्ट आपकी यहाँ पे रहती है। और ये भी ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट लेवल 10 की आपको ऑफर करता है, और यहाँ पर भी डेफिनेटली आपकी जो काफी रेप्यूटेड पोस्ट आपको मिलती है। तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट रहती है। बी बीटेक अगर आपका 65% से ज्यादा है, सीजीपीए 6.84 से ज्यादा है, एज लिमिट अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर ये रखते हैं। इसका दो वे है आपके पास। जो लास्ट 2 टाइम जो रिक्रूटमेंट आई थी, यानी कि 2 टाइम मतलब 2 साल जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इनका रहा वो ऐसा रहा है। फर्स्ट नोटिफिकेशन ये गेट स्कोर कार्ड से निकाल देते हैं, उसके बाद फिर 2 अलग से इनके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो वो आपने देखा होगा आईसीआरबी में आता है, ईएमआरसी में आता है, तो वो आपका रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे आता है, तो उसका सेपरेटली रिटर्न टेस्ट ये कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है फिर इंटरव्यू करके कंडक्ट करते हैं। तो 3 अलग अलग नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, इसलिए गेट स्कोर कार्ड से भी रिक्रूटमेंट कर लेता है और रिटर्न टेस्ट से भी कर लेता है। और रिटर्न टेस्ट होने के बाद फिर इंटरव्यू आपका ये लोग कंडक्ट करते हैं। सैलरी लेवल 10 का मिलता है। जो स्लेब होता है 56,100 से 1,60,000 के आपका स्लेब बनेगा, उसमें फिर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाती है। यहाँ पे आपसे मैं कमेंट में अगेन जानना चाहूंगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कौन से सिटी में है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सी सिटी और कौन से स्टेट में है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आप इस बारे में अवेयर हैं। टॉप साइंटिस्ट जॉब में नेक्स्ट जो पार्ट बनता है वो बार्क का है। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होगा, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि इसरो का रिक्रूटमेंट आ सकता है कि देखो इसरो पिछले 2-3 ईयर में अपना रिक्रूटमेंट में थोड़ा कंटिन्यूटी रखा है, और इसरो भी सेपरेटली कई सारे मिशन पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मेन पावर की नीड तो उनको है, तो रिक्रूटमेंट की पॉसिबिलिटी तो बनती है। यहाँ पर अगर हम बात करें बीआरसी के बारे में, तो बीआरसी ने तो ऑलरेडी अपना 26 का रिक्रूटमेंट अनाउंस भी कर दिया है कि अपना सीबीटी बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करेंगे। मार्च में आपका 14 एंड 15 मार्च को पेपर होगा। फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप में से जिसने नहीं भरे हैं अभी भी एक्टिव है फॉर्म, आप में से जो भरना चाहते हैं वो फॉर्म भी जल्दी से आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे बीआरसी में आप गेट स्कोर कार्ड से भी जा सकते हो। 3 इयर्स का गेट स्कोर कार्ड वैलिड रहता है, उसके दम पे आप अप्लाई कर दो। अदरवाइज जो है आप सीबीटी बेस्ड एग्जाम में फाइट कर लो, दोनों में से जिसमें भी आप सिलेक्शन ले पाओगे आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर जो है बीआरसी जो है आपको पता ही है, एटॉमिक एनर्जी स्टेबलाइजमेंट
गवर्नमेंट है के अंदर होमी जागीर बाबा जी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था 1967 में। काफ़ी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी काफ़ी हाई लेवल की आपको जॉब देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब आप ड्यूरिंग जब ज्वाइन भी करते हो तो ट्रेनिंग पीरियड में 74,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर OCS DGFS कैटेगरी में होता है। 26 ईयर्स एज लिमिट रखते हैं। गेट स्कोर कार्ड से चले जाओ, बाक ऑनलाइन टेस्ट फाइट कर लो। मंथली अप्रोक्सीमेटली सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के 1,34,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। अगला रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब यहाँ पर सवाल तो रह ही गया, तो कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहूंगा बार्क का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में और कौन से स्टेट में है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर टॉप साइंटिस्ट जॉब फॉर इंजीनियर अगर हम बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो है, ये आपका काफी बड़ा रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है एंड यहाँ पर काफी सारे डोमेन में ये वर्क भी करता है। साइंटिस्ट बी की जॉब देता है। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम आती है बट यहाँ पर पोस्ट काफी हाई लेवल की होती है। साइंटिस्ट बी की एज लिमिट 30 ईयर्स रखते हैं। जनरली गेट स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू रहता है। 1,14,945 के आसपास, 1,25,000 की रेंज के आसपास आपको इन्हें सैलरी यहाँ पर अलाउंसेस मिला के मिल जाती है। तो BIS भी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आप लोग लिए यहाँ पे निकालता रहता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज है वो IPR के अंदर है। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गेट के एग्जाम की कितनी वैल्यू है। ऑलमोस्ट सभी रिक्रूटमेंट में गेट स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट है जिनका मैं आगे बात करूंगा जिसमें वो सेपरेटली भी अपना रिक्रूटमेंट करते हैं। IPR जो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के अंदर जाना जाता है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही फंक्शन करता है और 1986 से ही काफी ज्यादा रेपुटेड वर्क कर रहा है, काफी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं। टोकमाक के बारे में आप पढ़ना जरूर, काफी इंटरेस्टिंग है। वी आर डेवलपिंग फ्यूजन पावर सच्चे लेवल की, वो कुछ जो है टेम्परेचर उसका इतना हाई चला जाए कि सन लेवल के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट पहुंच जाए, तो इस तरीके की चीजें भी डेवलप कर रहा है, उस पर भी ये रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स का ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं। गेट स्कोर कार्ड से भी कंसिडर कर लेते हैं और बार्क का जो ऑनलाइन टेस्ट में जो स्कोर कार्ड बनता है उसको भी ये यूज करके यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली इनका भी लेवल 10 का रहता है, काफी रेपुटेड जॉब मिलती है। IPR का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट जो बात करेंगे, NIC के अंदर भी आता है, नीलेट के अंदर भी आता है, आपने देखा होगा सीडेक के अंदर भी आता है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, EC के बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। सीडेक में साइंटिस्ट की आ जाती है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की आ जाती है। NIC में जो है आपको पता ही है कि 2-3 साल पहले नोटिफिकेशन आके अभी इस पिछले साल रिजल्ट भी आया था, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी 2026 में आप लोगों के लिए बन सकती है कि वापस जो है अब रिक्रूटमेंट इस साल भी वो इनिशिएट कर दें, बिकॉज NIC भी काफी सारे डोमेन में यहाँ पे वर्क करता है। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म लाइक DG लॉकर, E-हॉस्पिटल, E-ऑफिस, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, कई सारी चीजें इन्होंने डेवलप करी है और IT सेक्टर बूम पे है। साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन जाती है इनकी रिक्रूटमेंट की भी। तो साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट करते रहते हैं। एलिजिबिलिटी BE BTech विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स है। एज लिमिट 30 ईयर रखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न टेस्ट प्लस टेक्निकल इंटरव्यू और सैलरी इनका ट्रेनिंग के आसपास आपका 56,100 से 1,77,500 का स्लेब बनता है, प्लस अलाउंसेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो गाइज मैंने इतने सारे आपको साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा आपका सबसे फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बारे में आप लोग यहाँ पर मेंशन करिए। रेस्ट हम टेलीग्राम चैनल पर कुलदीप सर _PW आप ज्वाइन कर लीजिए, जब भी इनके नोटिफिकेशन आएंगे आपको शेयर करे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन इस साल एक्सपेक्टेड है, इनकी पॉसिबिलिटी इस बार बन रही है, बार को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, उसके अलावा बाकियों की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो डेफिनेटली देखते हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आती है। बाकी आप लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका सबसे फेवरेट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।